अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ों भाइयों दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारी अपनी चैनल अबू सैद में सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम उर्दू के मुतालिक एक और लेसन लेके हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए, आज का जो हमारा लेसन है वो है अलिफ के मुतालिक, यानी जब किसी हर्फ के बाद अलिफ लगेगा तो उसको क्या पढ़ा जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और हमारी हर नई वीडियो पाने के लिए उसके पास जो बेल का आइकन है उसमें ऑल दबा देवे, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जावे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सबक नंबर 12 यानी लेसन नंबर 12 आपके सामने हाजिर है। तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप भी ध्यान से पढ़े, तवज्जो देवे, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, और उर्दू सीखे नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जाकर हमारी तमाम वीडियो देख सकते हैं, आराम से उर्दू सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर लिखा है तमाम हरूफ के साथ अलिफ की मश्क। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है तमाम हरूफ के साथ अलिफ की मश्क। तो देखिए, यहाँ पर अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर लिखा है, क्योंकि दो अलिफ तो साथ जमा नहीं हो सकते एक साथ, इसलिए जब अलिफ होगा तो उसके ऊपर खड़ा ज़बर आ जाएगा। तो हम उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे आ। इसी तरह बा के बाद अलिफ आएगा तो बा पढ़ेंगे, बा। इसी तरह ता के बाद आएगा तो ता। इसी तरह टा, टा के बाद आएगा तो टा, सा, जा, चा, हा, खो, दा, डा, ज़ा, रो, अड़ा, ये अड़ा है। ज़ा, ये भी ज़ा, सा, शा, सा, ज़ा, ता, ज़ा, आ, गौ, फा, क़ा, का, घा। ये का है, और एक लकीर ऊपर दूसरी आएगी तो गाफ बन जाएगा। गा, ला, मा, ना, वा, हा, या। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि जब किसी हर्फ के बाद अलिफ आएगा तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। आ, बा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, इस तरह। तो चलिए नीचे हम उसकी मश्क देख लेते हैं, और मश्क थोड़ी सी कर लेते ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों, नीचे लिखा है मश्क एक्सरसाइज, यानी पहला है, देखो नून के बाद अलिफ तो क्या पढ़ेंगे, ना। उसके बाद काफ यानी नाक, क्या है, नाक। फिर जो है कान, काफ के बाद अलिफ तो एक अलिफ के बराबर खींच के कान। शाम, साफ, मान, काम, नाफ, खुदा। अब यहाँ दूसरे हुर्फ के बाद अलिफ आया है तो खुदा। जुदा, हवा, मिला, सुना, उड़ा, ये अड़ है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ये अड़ है, तो उड़ा पढ़ेंगे। रहा, पाला, काटा, मारा, पारा, दाना, जागा, जाड़ा, राज, सात, दाल, चार, बाल, आज, पास, वाइज। अब देखो, ऊपर दो हरफी थे, फिर यहाँ पर थोड़ा अलग लाए, फिर यहाँ पर तीन हुरूफ लाते। वाइज, माजिद, साजिद, आबिद, कासिम, हाकिम, सालन। हम ज़बर ज़ेर पेश वाला सबक
इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए पिछले वीडियो के अंदर सब अलग अलग मैंने लेसन बनाए हैं, ज़बर के, ज़ेर के, पेश के, वो आप देख लेवे। इसमें सब यूज़ हुए हैं वाइज़, यानी ज़ेर यहाँ पर यूज़ हुआ है, माजिद में ज़ेर, साजिद, आबिद में ज़ेर, कासिम, हाकिम। फिर यहाँ पर लाम के ऊपर ज़बर इस्तेमाल हुआ है, सालन। फिर किताब, नमाज, सलाम, कलाम, निज़ाम, हराम, मौलाना। ये क्या है? मौलाना। तो दोस्तों यही आज का हमारा सबक था। बहुत ही अच्छा सबक है, बहुत बहुत ही यूज़फुल सबक है। आप उसको अच्छे से पढ़े, इस वीडियो को बार बार देखें और पिछली वीडियो को भी देखें, ताकि आपका उर्दू एकदम परफेक्ट हो जाए, आपको कहीं पर रुकना ना पड़े। तो बस आज के लिए यही हमारा सबक था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी तरह पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।